ठीक, तो पहला प्रश्न देखो, ये अभ्यास का है। तार की, हाँ अब सुनते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न के बाद उसमें से छांटते हैं कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखते जाना, यहाँ पर दिया है। तो क्या दिया है यार? n, फेरों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, त्रिज्या भी दिया है। हालांकि त्रिज्या की ज़रूरत नहीं है, ये है तो लिख देता हूँ, त्रिज्या भी सूत्र में लगेगा ना यार। ये कितना है? 8.0 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट के बाद 0 का तो ज़्यादा मतलब नहीं है, तो प्रश्न में दिया रहने देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये किस में दिया है? सेंटीमीटर में। लेकिन जब हम हल करते हैं ना, तो सब कुछ किस में रहना चाहिए? SI मात्रक में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻² मीटर। पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं तो अब तो याद हो गया है। ठीक, और हम देख लेते हैं अब क्या है यार इसमें। हाँ, विद्युत धारा। तो I बराबर कितना हो गया? ये 0.4 के बाद 0, उस 0 का भी ज़्यादा मतलब नहीं है, तो 0.4 एम्पीयर। ये तो अब दिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें निकालना क्या है। तो क्या निकालना है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है, कहाँ गया? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न में है। प्रश्न में क्या है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अलग से सोचना नहीं है, इस प्रश्न को यहाँ पर हम जानते हैं भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो एक सूत्र पढ़े थे यार, कुछ याद है? चुंबकीय क्षेत्र बताओ तो भला। हाँ, μ0 Ni अपॉन क्या था? 2R। ठीक है, ये सूत्र था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सूत्र पता है तो सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो चलो मान रख करके देखते हैं कि मान कैसे रखना है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। तो b की जगह b लिखा। अब यहाँ समझना μ0 का मान क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में उसका मान आएगा ही, है ना। तो इसको लिखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये μ0 का मान रहेगा, ये दिया न रहेगा। आपको याद रखना, याद क्या रखना है? सवाल करोगे तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, सूत्र तो याद होते नहीं, जितना सवाल करते जाओगे याद होते जाएंगे। अभी नहीं लिखना है, नहीं अभी मत लिखो, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक, अभी मैं बताऊंगा ना सारा, फिर अपने से करना, तब समझ में आएगा। उतारने से तो फिर कहीं भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये μ0 का मान रख दिया। अब क्या लिखा है यार? n लिखा है ना, तो हम इसको घात में ना बदल लें। n को क्या लिख सकते हैं? घात में। 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, तो n की जगह मैं क्या लिख दूँ? 10 की घात 2। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देख लेते हैं यार। I का मान कितना दिया है? 0.4। तो ये मैं लिख देता हूँ 0.4। अगले स्टेप में चले जाते हैं यार। अब यहाँ पर देखो 2 लिखा है, R लिखा है, तो 2 लिख देते हैं और R का मान रख देते हैं। तो कितना दिया है? 8 × 10⁻⁻²। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे? संख्या संख्या अलग करना है, घात घात अलग करना है, तो उनको लिख लेते हैं ना अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा b बराबर, अब ये 4 की जगह 4 लिख दिया। और पाई का मान कितना होता है? 3.14। 22/7 भी होता है, पर कटने वाला नहीं है, तो कटा कटाया वाला रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गुणे 3.14 और गुणे 0.4। ये संख्या संख्या अलग कर लिए। और नीचे क्या संख्या है यार? 2 × 8। इस तरह से संख्या को अलग कर लेना है। ठीक,
अब यहाँ पर अलग से गुणे लगाएंगे और ये 10 की घात हम देख लेंगे यार, है ना। तो 10 की घात एक तरफ से देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है -7, इसके बाद क्या लिखा है +2, ठीक है। और ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो गए, +2 और +2। समझ में आ गया ये, ठीक। 1 2 ये का है, ये -2 गया तो ये भी +2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको इसको हल करना है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें कट सकती हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो दशमलव लगा है ना, इसके बदले बटे में क्या लिख सकते हो 10 की 100, 2 अंक है तो 100 लिख दिए, है ना। और इसका दशमलव मान के चलो कि यहाँ पर ये क्या हो गया, हट गया ना। और ये 0.4 है तो इसका भी दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या लिख सकते हो 10। तो 10 न लिख के मैं एक शून्य भर लगा दूँ, उतनी बात हो जाएगी। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव कट गया, ठीक है। उसके बदले हम इधर हटा दिए ना, ये दशमलव हट गया। और चाहो तो अब एक स्टेप बढ़ा सकते हो दशमलव हटा करके। अब इसमें काटें तो कितना 3 0 कैसे आ गया, हाँ ठीक ठीक, उसका समस्या था, देख लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक थे 2, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक थे 3। तो उन दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक इधर हटाएंगे, 1 अंक इधर हटाएंगे, तो कुल मिला के 3 अंक हटा रहे हैं, इसलिए बटे में कितना आ जाएगा 3 शून्य आ जाएगा, ठीक। अब काट देते हैं इसको, तो 2 से ये कटेगा तो 2 दूनी 4, और ये 4, हाँ 2 चौको 8 कर देते हैं ये, और ये भी ये 4 से 4 कट गया, सारा काम तो वहीं ख़त्म हो गया यार, ठीक है। वैसे इसका दशमलव नहीं भी हटाते तो बटे में 10 भर आ जाता ना, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ता है, इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पर b बराबर कितना आया, क्या बचा ऊपर, हाँ 3.14। मान लो इसका दशमलव नहीं हटाए थे ना, ठीक है, उसको ये मान लेंगे क्योंकि बाद में दशमलव लाना पड़ेगा इधर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, आए नहीं, इसका दशमलव नहीं हटाए तो 2 शून्य इसका तो हट गया, इसका भर हटाए हैं तो 1 शून्य न रहेगा, दशमलव के बाद इसमें कितना अंक था 1 अंक, ठीक है ना। ऐसे तो ये इसका वाला दशमलव ना हटाना, क्योंकि बाद में बदलना पड़ेगा, तो पहले से हम ऐसा कर लें, ठीक। अब देखो 10 की घात देखो यार कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये 2 और 2 कितना हुआ 4, और 4 -7 में से 4 गया तो -3, लेकिन ये बटे में भी एक 10 बचा है, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा टेस्ला। तो इसमें जो सूत्र लग रहा है फर्स्ट वाले में, ये है b बराबर μ0 ni अपॉन क्या हो गया 2r। इस तरह से इसको सवाल करना है। अभी मैं तीनों बता दूं, इसके बाद करना है आपको, ठीक है, घबराओ नहीं, सब बन जाएगा। वो उतारने का सिस्टम छोड़ दो अब, है ना। सूत्र भर लिखा है, बाकी तरीका आपको पता है। अभी कुछ मत लिखो नहीं, जब मैं ये तीनों बता दूं तब भी मैं इंस्ट्रक्शन इधर ध्यान से सुनो, हड़बड़ाओ नहीं, फिर नहीं बनेगा, बाद में भी कुछ नहीं उड़ेगा, और उड़ जाएगा तो अच्छी बात है, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक, पर समझो अभी। अब देख लेते हैं 4.2 वाले में, एक लंबे सीधे तार में, माने ऋजुरेखी तार, लंबा भी हो सीधा भी हो, उसको क्या बोलते हैं ऋजुरेखी तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैटर्न होता है वही करते हैं, तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है ना, क्या क्या दिया है यार, देखो तो 2 ही चीज़ तो दिया है, क्या दिया है धारा I बराबर कितना दिया है 35 एम्पीयर, ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखते जाना। और क्या दे दिया है दूरी, तो दूरी को R भी लिख सकते हो और D भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है यार 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को बदल लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 20 और गुणे 10 की घात -2 मीटर। जब भी ऐसे सवाल दिए हों तो उनको SI मात्रक में बदलना पड़ता है, ठीक है। अब 2 चीज़ दिया है,
अब हमको निकालना है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम से ऋजुरेखी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकाले थे। तो वो जो सूत्र था, है ना, ये मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं, ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B बराबर क्या था यार, म्यू नॉट I अपान था 2 पाई R। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ऊपर तो वही है, इसमें n लगा है, इसमें n नहीं है, और यहाँ पर क्या है 2 पाई R। अब दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है वृत्ताकार कुंडली और यहाँ पर क्या है सीधा तार। तो जो जैसा है उसके हिसाब से सूत्र लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर इस सूत्र में अब डायरेक्ट लिख दूँ, मैं मान रख देता हूँ। पहले जब आप करेंगे तो पहले सूत्र लिखेंगे, ठीक। क्या आ जाएगा यार, B बराबर, फिर म्यू का मान अभी बताया था, हाँ, 4 पाई 10 की घात -7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, I का मान तो सीधा दिया है, कितना दिया है 35 एम्पियर, ठीक है। आगे देखो बटे में क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है पाई, तो पाई ही लिख दूं यार, क्योंकि ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई है, तो पाई पाई कट जाएगा, मान नहीं रखता हूँ। तो थोड़ा इस तरह से दिमाग लगा लेना, और रख भी दोगे तो ऊपर भी रखोगे नीचे भी रखोगे तब भी कट जाएगा, ठीक है। R का मान कितना दिया है 20 × 10 की घात -2, ये मान रख दिए, ठीक है। और हल करने का तरीका बताया हूँ कि हल करने के लिए पहले संख्या अलग कर लो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम उसके 20 × 10 की घात -2 है। R का मान तो वही तो लिखे हैं, कहाँ से आया ये, सेंटीमीटर ना है, ये क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो हाँ तो हो गया, अब यहीं चेंज कर लेंगे, नहीं किए तो ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पर इसलिए कि अब ज़्यादा चेंज करेंगे तो फिर लोगों के दिमाग में भी नहीं बैठता उस हिसाब से। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 पाई, और क्या संख्या है 35, ठीक है। संख्या अलग कर लिए, नीचे इसमें देखो 2 पाई और 20, यही है ना, तो मैं लिख दिया 2 गुणे पाई गुणे कितना हो गया 20, और गुणे यहाँ 10 की घात ऊपर क्या था यार -7, तो ये -7 हो गया, और ये +2, ये बटे का -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाता है +2। तो अब इसमें काट छाँट करते हैं, क्या क्या काट सकते हैं देख लेते हैं। हाँ तो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, और 2 दाहम क्या हो गया 10। अब नहीं काटना, 10 आ जाए तो सरल होता है, संख्याओं को बटे में बल्कि 10 कर दो, 5 हो तो उसको 10 बना देना चाहिए, तो सरल हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, देखो भाग करने का तरीका छोड़ दो, अब उस तरह का 2/5 है ना। अब बोलोगे सर इसका भाग करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें 5 चौको 20.4 करोगे, और मैं उस तरह नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि इसको 10 बनाऊँगा। 2 गुणे क्या कर दूँ 2, ऊपर कितना है 4, 4/10 को क्या लिख सकते हैं 0.4, ये होता है भाग करने का तरीका। इसको 5 को मैं क्या बना दिया 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, और 2 का गुणा करोगे तो 2 का भाग, और ऊपर कितना हो गया 2 दूनी 4, नीचे कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 शून्य हटाओगे दशमलव लग जाएगा, ये तरीका होता है, ठीक है। तो बटे में जब संख्याएं हो ना तो उसको काटो नहीं, यदि 10 है तो उसका दशमलव तो लगाना होता है, ठीक। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी कुछ मैथ्स की ट्रिक हैं। तो अब हमारे पास 35 बचा, और बटे में क्या बचा 10। अब भाग नहीं करना है, एक अंक बाद क्या लगा देना है दशमलव। ये कितना आ जाएगा यार 3.5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -5, और ये टेस्ला हो गया। इस तरह से इस वाले प्रश्न को भी हल करना है, ठीक है। बन जाएगा, मत परेशान हो, सूत्र लिखा हुआ है, मान तो रखना है, ठीक है। फिर से देख देते हैं। अब अपना 4.3 वाला प्रश्न है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B और उसका परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात करना है, और उसकी दिशा कैसी होगी वो भी हमको बताना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या है, तो बताओ यार क्या दिया है, ठीक है। तो चलो दिया है, मैं लिख देते हैं क्या I का मान कितना है
50 एम्पियर। ठीक, ये लिख लिए ना। आगे क्या दिया है, दूरी r बराबर कितना दिया है, 2.5 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। किसका है, कौन सा सूत्र लगने वाला है, तो आप इसमें देखो ये लंबे सीधे तार, इसमें भी क्या लिखा था, लंबे सीधे तार, है ना, ऋजुरेखी तार। इसको यदि ये न लिखेगा तो उसकी जगह क्या लिख सकता है, ऋजुरेखी तार। यही वाला सूत्र लगेगा, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, है ना। पर हल करके देख लेते हैं उत्तर कैसे आ रहा है। तो सूत्र यहाँ पर हम जानते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, समझ जाना। इस सूत्र में सीधे मान रख देता हूँ। यहाँ मैं रखा क्या, b। ठीक, अगले स्टेप में देखो, नहीं लिखो जन्नी, हाँ म्यू 0 तो है यहाँ सूत्र में, उसका मान रख देता हूँ सीधे ना, क्या, हाँ 4 पाई गुणे 10 की घात कितना हो गया, -7। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं यार। इसमें आई का मान कितना है, 50। इस सूत्र के हिसाब से रखते जाना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और मेरे मना करने के बाद भी 2-4 लोग मौका ढूंढ के लिखने लगते हो, जहाँ यहाँ मुड़ा पेन चालू, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया यार, 2 पाई और क्या है यार का मान, 2.5। इसमें पाई का मान नहीं रख रहे हैं, कट जाएगा, इसलिए थोड़ा इस हिसाब से चल रहे हैं। अब फिर से वही तरीका, हाँ संख्या अलग कर लेते हैं। तो ये b बराबर हो गया 4 पाई और कितना हो गया 50 बटे में कितना हो गया 2 पाई और कितना हो गया 2.5 और 10 की घात -7, बस इतना ही है। ठीक है, चलो काटते हैं। तो ये तो पाई से कटा, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। एक काम करें, इस दशमलव को ऊपर कर दें, तो क्या करूं, एक शून्य बढ़ा दूं, चाहे गुणे 10 लिख दो। जो आपकी आदत है कि हम दशमलव हटाते हैं तो गुणे 10 लिखते हैं, और गुणे 10 ना लिखा तो जो संख्या लिखी हो उसमें क्या बढ़ा दें, 0 बढ़ा दें। ठीक है, तो मैं इसको कर दिया 500 और ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, कितना आ गया 20 आ गया ना। तो यहाँ पर 2 और हाँ, तो कितना हो गया 40 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा और हल करना है, क्योंकि जब हम इसको लाते हैं ना, तो जब दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए। अभी दशमलव 2 अंक के बाद है, भले दशमलव यहाँ नहीं दिखना है, अपने आप को समझना है कि इसके बाद क्या लगा होगा, दशमलव। ठीक है, जब 1 अंक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और गुणे 10 की घात -7 + 1। जब दशमलव इधर लाते हैं तो घात में प्लस करते हैं। ठीक, और दूसरा तरीका यदि समझ में न आए तो ऐसा भी लिख सकते हो, 40 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 10। ठीक है, वो तरीका आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं उस तरह एक लाइन तो बढ़ेगी, बढ़ा देता हूँ, पर समझ लेना। ये 40 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 10 और गुणे 10 की घात कितनी है -7। अब b बराबर क्या हो गया, 4 गुणे 10 की घात -7, इसकी घात कितनी है +1। उस 10 को हटाओ, उसकी जगह +1 कर दो, वही तो मैं लिखा था, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। इस तरह से ये किसका मान हो जाएगा, 4.3 का। अब इसमें समझना कि हमको दिशा ज्ञात करना है। दिशा के लिए हम क्या करेंगे, तो दिशा के लिए एक कंडीशन बनाते हैं। इसमें दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे समझना। सबसे पहले मुझे बताओ यार, उत्तर किधर है, अच्छा इधर है, इधर है, हाँ ठीक है। मेरे बोर्ड में किधर है, हाँ चलो ठीक है, भूगोल में थोड़ा कमजोरी है, दवाई खिलाता हूँ आपको अब, है ना। कापी में, किताबों में, बोर्ड में कहीं भी देख के दिशा नहीं बताई जाती है। उसमें फिक्स होता है कि ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है, ये उत्तर n होता है, इधर क्या होता है s होता है, ये फिक्स है बोर्ड में। यदि हम ये कापी देख रहे हैं और मुझे इसमें बताना है, या कोई नक्शा देख रहे हो, तो नक्शे में जो भी अपने आप पता चलेगा, ऊपर वाले को हमको क्या मानना है उत्तर, नीचे वाले को क्या मानना है दक्षिण, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर ये अभी तो उत्तर की ओर था, कापी घूम गई तो अब ये दक्षिण हो गया, वो भी उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर होता है हमेशा उसको क्या मानेंगे, उत्तर, और उसके नीचे क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है
ये होता है क्या, पूर्व, और ये क्या होता है, पश्चिम। ये नक्शा देखने का तरीका होता है अपने आप। अब भारत का नक्शा है तो मैं पूछूं कि यार ऊपर जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर ऊपर, हिमाचल जम्मू कश्मीर किस दिशा में है, इसी से बता सकते, उत्तर दिशा में। ठीक है, इधर जो है मिजोरम है, अरुणाचल है, तो ये किस दिशा में है, पूर्व में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य उनको बोला जाता है। और ये जो गुजरात वगैरह है ये कहाँ है, पश्चिम में। और जो कन्याकुमारी वगैरह है या फिर कर्नाटक वगैरह है वो कहाँ है, दक्षिण में। इससे देख के बताते हैं। ठीक है, वहाँ ये नहीं देखना है कि पता करना है कि कहाँ सूर्य उगेगा, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है। ठीक है, तो किताबों में, बोर्ड में लिखी हुई चीज़ों में, नक्शों में हमेशा दिशा ये करते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई। ठीक, अब दिशा ज्ञात करने के हमको पढ़ना है कि विद्युत धारा कहाँ से कहाँ की ओर बह रही है यार, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर ये है, दक्षिण ये है, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये नीचे की ओर। ये जो मैं दिशा बताई है उत्तर में तीर लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं इन तीरों को हटा देता हूँ ना। ठीक, अरे यार सारा काम हो गया। हाँ, ये किसकी दिशा हो गई, धारा की, और ये ऊपर वाला क्या है, उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये, इसलिए मैं ये बना दिया। अब इसमें क्या पूछता है यार, किस दिशा में बिंदु है, देखो तो, पढ़ो अच्छे से। हाँ, ये दक्षिण के प्रवाहित हो तार के पूर्व में। पूर्व कौन सा कहलाया, ये कहला गया। माने इधर 2.5 दूरी पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमको पता करना है। समझ में आ गया कंडीशन के। यहाँ से धारा ऐसे बह रही है, बिंदु कहाँ की ओर है, पूर्व की ओर है। तो मुझे कौन सा नियम लगाना है यार, चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो फ्लेमिंग का नहीं लगता इसमें। चुंबकीय क्षेत्र के लिए दाहिने हाथ का, या मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम, या इसी को हम बोलते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। तो ये क्या बताया करता है, धारा, और उंगली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चलो इसको मैं लगाता हूँ यार, ये सही लगाया हूँ, गलत है क्योंकि ये उंगली उधर जा रही है, उंगली बिंदु की ओर होना चाहिए ना। तो कैसे घूम जाऊँ यार, ऐसे कर लूँ, ये कैसे, ये कैसे, कैसे कर लूँ भला, ऊपर से, ये तो ऐसे हो रहा है, ऐसे, ऐसे समझ लो। ठीक है ना। तो धारा नीचे है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए हम क्या बनाया करते हैं, डॉट। तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्व में तो है, लेकिन कागज़ के तल के लंबवत कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। समझ में आ गया। तो ये जो नियम लगाए हैं, ये नियम इसी नियम से है। देखो ये धारा की दिशा हो गई। पहले तो अपना दाएं हाथ लेना है, दाएं हाथ के अंगूठे को किस दिशा में करना है, धारा की दिशा में, और उंगली को उस दिशा में करना है जिधर पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है। तो हम इसको जब करते हैं, उंगली जाती हैं बाहर की ओर, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये, इसके लिए ये ना मिटाऊंगा, ये इसका वाला किसका है यार, ये इसी का है। ठीक है, आगे देखें। अब एक सवाल और है, उसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तीसरा अभी तीसरा ही तो बताए हैं, है ना। तीसरा में दिशा है। अब चौथा वाला देखते हैं। अच्छा, नहीं, ये चित्र बना दोगे, और चित्र बनाने के बाद लिखना है कि ये कौन सी दिशा है, पूर्व। पूर्व दिशा में कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हमको दिशा बताना है, किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको शब्दों में भी लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फिर इसका नाम, कहाँ, पूर्व में कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। इस तरह से हमको बताना है, वो नियम नहीं बताना है, बस सीधे लिख देना। और चाहो तो लिख सकते हो बड़ा करके, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक, हाँ जी। अगला देखते हैं यहाँ पास 4.4 वाला, व्योमस्थ। पता नहीं, देखते हैं फिर। हाँ, व्योमस्थ का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही। तो व्योमस्थ का मतलब वही है, पूर्व से पश्चिम।
है ना, उसको क्या बोलते हैं, व्योमस्थ। अब नया शब्द हो गया ना तुम्हारे लिए, पर क्या करना है हमारा, उसी से काम चल जाएगा, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, हाँ दिया है, क्या क्या दिया है यार, हाँ आई का मान कितना हो गया 90 एम्पीयर। ठीक है, और दूरी कितना दिया है आर, कितना 1.5 मीटर। और ये क्षैतिज बिजली का तार है। क्षैतिज का मतलब ऐसे समांतर, वो सीधा तार होता है, बिजली के तार को हम क्या मानेंगे, सीधा। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, है ना। तीनों में ये वाला सूत्र 4.2 में भी, 4.3 में भी और 4.4 में भी, क्योंकि सीधा तार है, तार के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं तो लिखोगे। अब मैं b बराबर सीधे मान रख देता हूँ, बताते जाओ। तो म्यू नॉट है तो क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7। ठीक है, अब क्या लिखा है आई का मान कितना है 90, है ना। फिर क्या है r, 2 पाई आर होता तो 2 पाई तो ऐसे छाप देता हूँ, r का मान कितना 1.5। ठीक है, सवाल सरल है, ज़्यादा नहीं है कि सोच तो लग रहा है, जब आप करोगे तब आपसे बनेगा। अब यहाँ पर b लिख दिया। अब इसमें से हाँ 4 पाई गुणे क्या हो गया 90, यहाँ से क्या हो गया 2 पाई गुणे 1.5। अब 10 की घात कितना बचा -7, बस इतना ही है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पाई से पाई और 2 से 2 ये कट गया, इसका दशमलव हटा दें तो इसका शून्य बढ़ा देंगे ना, दशमलव हटा के शून्य बढ़ाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं 15 छक्का 90, 60 आ गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 10⁻⁻7। इसको कुछ और करना पड़ेगा, हाँ 2 अंक दशमलव यहाँ पर खींचेंगे। तो ये लिखा 1.2 गुणे 10⁻⁻7, यहाँ बगल में +2। जब 2 अंक इधर आएंगे तो उसके बगल में क्या लिखते हैं +2। ठीक है, तो ये हो गया +2। b बराबर कितना आ गया 1.2 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। लेकिन इसमें अभी और कुछ पूछा है, वही भर नहीं पूछा है, दिशा भी पूछा है। तो इसकी दिशा के लिए फिर से हम वही काम करेंगे। पहले तो ये हम बना लिए, ऊपर क्या रहेगा n, नीचे s, और ये e, और ये क्या हो गया w। ठीक है, इतना तो बन गया। अब इसमें धारा की दिशा बताओ कहाँ बनाऊँ मैं। पूर्व से धारा कहाँ बह रही है, पश्चिम की ओर, तो धारा इधर की ओर जा रही है। ये किसका मान हो गया, धारा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, पढ़ो भला। तार के नीचे, तो ये तार ना है, तार के नीचे ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा नीचे, तार का नीचे ये कहला गया। यहाँ पर हमको इस लाइन में कहीं भी निकालना है। अब दिशा के लिए यही नियम लगाऊं यार, ये देख लो। ठीक है, तो ये धारा मैं सही पकड़ा हूँ, धारा की दिशा में उंगली कहाँ जा रही, बाहर। तो ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह। तो इसको क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, हाँ दक्षिण दिशा में। यस, माने क्या हो गया साउथ, दक्षिण दिशा में। पहले ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दक्षिण दिशा में कागज के